में क्या होता है कि राम जी बीच में होते हैं, तो राम जी के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में सीता माता होती है, यहाँ पर राम जी के दाहिने तरफ खड़ी है। तो ये एक विशेष है। और दूसरी विशेषता, हनुमान जी की मूर्ति नहीं है। जितने भी आप राम जी के दर्शन करने उनके मंदिर जाएंगे तो 3 मूर्तियाँ राम सीता लक्ष्मण की होती हैं, वो खड़े होते हैं और नीचे बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति एक बनी होती है सर। यहाँ उनकी उस ऐसी मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठापित नहीं है। कहते हैं राम जी का और सीता जी का विवाह हुआ था। ये सारे लोग विवाहित होकर मिथिलापुर से अयोध्या जा रहे थे। तब रास्ते में परशुराम आते हैं, जो राम जी के पूर्वावतार हैं। विष्णु के 10 अवतार में राम से पहले परशुराम जी। वो परशुराम जो थे वो सारे दुष्ट क्षत्रियों का वध कर रहे थे। राम जी ने जब सीता जी से विवाह किया था, वो शिव जी का धनुष जो था उसको तोड़ दिया था। उसको तोड़ने के बाद वो सीता जी से विवाहित हुए थे। तो ये सब जब खबर हर जगह फैल गई तो उसको सुनते ही परशुराम जो थे वो क्रोधित हो गए। वो सोचने लगे अगर ये लड़का पूज्य वस्तुओं पर अपना शक्ति का प्रयोग करके उसको तोड़ता है तो इसका मतलब ये है कि उसको पूज्य वस्तुओं के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा लड़का अगर राजा बन जाएगा बाद में, वो भी चक्रवर्ती सिंहासन का उत्तराधिकारी, तो इसने जैसे आज अपना शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ये कल अपना अधिकार का भी ऐसे ही गलत इस्तेमाल करेगा, प्रजाओं के ऊपर शोषण पीड़न करेगा। तो ये दुष्ट है, इसको आज ही मार देना है, इसको जीवित नहीं रखना है। इस सोच में परशुराम इनकी हत्या करने आते हैं। जब तक वो आते हैं तब तक सारे विवाहित होकर मिथिलापुर से अयोध्या जाने वाले मार्ग में होते हैं। वो आकर इनको रोकते हैं और इनसे युद्ध करते हैं, परंतु उस युद्ध में राम परशुराम जी को हरा देते हैं। परशुराम किसी क्षत्रिय से हारे नहीं थे, इससे पहली बार राम जी से हार गए। तब उनको पता लगा अरे मैं विष्णु हूँ और ये लड़का राम मेरे को हरा रहा है, तो ये भी विष्णु ही होगा। ये विष्णु है जो आज क्षत्रिय के रूप में अवतार किया हुआ है। तो क्षत्रियों को अब हमें मारने की जरूरत नहीं है, क्षत्रियों को ये खुद देख लेंगे। ये सोचकर परशुराम उनके अंदर विष्णु का जो अंश था उसको राम जी में विलीन करके अपना अवतार वहाँ पर समाप्त किया था। इसके बाद परशुराम कहीं भी क्षत्रियों को वध नहीं कर रहे। उसके बाद वो ऋषियों के जैसे तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में राम और सीता जी से एक प्रार्थना करते हैं कि आपका अभी जो विवाह हुआ है मिथिलापुर में, उसमें जो मुहूर्त होता है जिसमें आप पति पत्नी बनते हैं, तो उस मुहूर्त में आप दोनों का दर्शन नहीं हो पाया। मेरे को वो मुहूर्त का दर्शन जिसमें आप पति पत्नी बन रहे थे उस रूप का दर्शन चाहिए। तो ये प्रार्थना करते ही राम जी क्या करते हैं, सीता को अपने दाहिने तरफ खड़ा करवा के कहते हैं ये आपके लिए विवाह वाला दर्शन है। विवाह में क्या होता है, पत्नी स्वीकार दाहिने तरफ से होता है। जब वो पत्नी बन जाती है तब वह मांग में आ जाती है, लेफ्ट साइड में आ जाती है। जब पत्नी बन रही थी राम जी की सीता, तब राम जी के दाहिने तरफ थी। अगर ये परशुराम मिथिलापुर पहुंचे होते तो शादी के मुहूर्त के संदर्भ में सीता जी को राम जी के दाहिने तरफ दर्शन करते, तो उसको परशुराम जी के पूछने पर राम जी ने दोहराया। तो ये विवाह वाला दर्शन था जो राम जी ने परशुराम जी को दिया था। दक्षिण भारत में विवाह को कल्याणम कहते हैं, विवाह का नाम दूसरा नाम कल्याण है। तो ये कल्याण वाला दर्शन था जो राम जी ने परशुराम जी को दिया था। तो हम राम जी को यहाँ पर कल्याण रामा इस नाम से पूछते हैं, यानी विवाह वाला राम। इस कारण से सीता जी माता जो है वो दाहिने तरफ है। ये जब प्रसंग जो हो रहा है रामायण में, इस प्रसंग को आप जिस संदर्भ में आप देखेंगे तो ये सारे विवाहित होकर मिथिलापुर से अयोध्या जाने वाले मार्ग में थे, तब ये प्रसंग हुआ था। अर्थात ये लोग अभी अयोध्या पहुंचे ही नहीं थे। तो राम जी को राजा बनाएंगे ये घोषणा भी दशरथ जी ने करी ही नहीं थी। जिस दिन वो घोषणा करते हैं वो कार्यक्रम स्थगित होकर इनको वनवास का आदेश हो जाता है, अर्थात वो हुआ नहीं था, यानी ये लोग वनवास गए नहीं थे। तो वनवास ही नहीं गए थे तो सीता का अपहरण भी नहीं हुआ था। सीता का अपहरण होने के बाद हनुमान जी आते हैं, जो इससे पहले कथा में होते ही नहीं, आते नहीं इसमें। तो इस प्रसंग में हनुमान जी नहीं थे तो उनकी मूर्ति जो है वो बनी नहीं है। परंतु अगर हनुमान जी नहीं होंगे तो इनकी पूजा नहीं होती। तो इस कारण राम जी के चरणों में उस रूप में स्थापित कर दिया। अगर वो मूर्ति अलग से बनाते तो कथा से विरोध हो जाता, परंतु अगर हनुमान जी नहीं होंगे तो इनकी पूजा नहीं होती है। तो पूजा में सुविधा होने के लिए राम जी के चरणों में इस रूप में बनाया। ये सारी बात रामायण की है। राम जी के परशुराम जी के पूछने पर राम जी ने अपना विवाह वाला दर्शन दिया था। और मूर्तियों में विशेषता देखें तो यहाँ तीनों जो है वो सीधे खड़े नहीं है, स्ट्रेट। पैरों से कमर तक इस तरफ झुके हैं, कमर से कंधा हमको उस तरफ गया हुआ है, फिर इनका सिर उस तरफ झुका हुआ। ये जो अंदाज हम आप शेषनाग के सिरों पे देखेंगे तो राम जी का जो किरीट है वो सेंटर में नहीं है, बीच में नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ झुका हुआ अंदाज। ये जो अंदाज है जिसमें तीनों खड़े हैं इसको त्रिभंगी कहते हैं। 3 जगहों पे भंग, पैरों से कमर, कमर से कंधा, फिर इनका सिर। तो ऐसे खड़े होने के कारण इन तीनों के चरण आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। हर जगह विष्णु के चरण जो होते हैं वो सामने सीधे होते हैं, क्योंकि हर जगह विष्णु सीधे खड़े होते हैं, परंतु यहाँ त्रिभंगी के अंदाज में है तो उनके चरण थोड़े से मुड़े हुए। तो ये एक विशेष है। और दूसरी विशेषता राम जी के हाथ। हर जगह राम जी के हाथ में क्या होता है, एक धनुष होता है बाण चलाने के लिए, और दूसरा हाथ जो सीधा हाथ होता है अक्सर वो हनुमान जी को आशीर्वाद कर रहा होता है। नीचे हनुमान जी बैठे होते हैं तो उनको आशीर्वाद की मुद्रा। परंतु यहाँ परशुराम जी के साथ युद्ध हुआ था, वो हार गए थे और हारते उनको पता लग गया कि ये विष्णु है, तो उन्होंने तुरंत दर्शन की प्रार्थना करी है। तो राम जी ने युद्ध करके तुरंत दर्शन दे दिया है। तो एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में बाण भी है। तो ये बाण लेके खड़े हैं दोनों, राम और लक्ष्मण। तो ये दूसरी विशेषता है। कुछ मंदिरों में आपको बाण दिख भी जाएगा, परंतु वो यहाँ सीने के सामने नहीं होगा, वो नीचे रखा हुआ होता है, परंतु यहाँ युद्ध की जो दृश्य है वो है। एक और विशेषता, आप राम जी के कंधे पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बाणों को रखने वाला एक बैग होता है, तरकश जिसको कहते हैं, कंधे पे वो लगा होता है। राम और लक्ष्मण दोनों उसको धारण करते हैं।
परंतु यहाँ उनके दोनों के कंधे पे नहीं है, क्योंकि सारे लोग विवाहित होकर मिथिलापुर से अयोध्या जा रहे थे। अपने विवाह में कोई अस्त्र शस्त्र धारण करता नहीं है, और वहाँ से अयोध्या जाने के लिए उनको वो ज़रूरत नहीं है, और रास्ते में परशुराम आकर वो इनसे युद्ध करेंगे, इसके बारे में राम जी जानते नहीं थे। तो युद्ध की जो तैयारियाँ हैं वो राम जी ने करी नहीं है, तो कंधे पे वो तरकश नहीं है। तो ये एक दूसरी विशेषता है। ये जो धनुष है राम जी के हाथ में, उस धनुष का नाम कोदंड है। राम जी का धनुष, उसका नाम कोदंड है। तो कोदंड को धारण किया है, तो राम को हम यहाँ पर कोदंड राम, इस नाम से भी राम जी को पूछते हैं। और विवाह वाला दर्शन दिया था तो कल्याण राम, दोनों नाम से राम जी को पूजा जाता है। 1200 साल पुराना मंदिर है, जो पूरे भारत में सबसे पुराना राम जी का मंदिर है। 1200 ईयर्स, इतना प्राचीन राम जी का मंदिर एक भी बचा नहीं है पूरे भारत में। इससे भी प्राचीन जितने भी राम जी के मंदिर हुआ करते थे, वो इनको या तो आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया है, कुछ मंदिर स्वयं टूट चुके हैं, कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार इतना हुआ है कि अब वो प्राचीन सा दिखता ही नहीं है, वो उसका बदला हुआ रूपांतरण हुआ है। तो ये एकमात्र मंदिर जो वैसे प्राचीन अवस्था में बचा है। तो ये मूर्तियाँ हैं, ये 1200 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। इमारत भी उतना है पुराना है। इसका निर्माण करने वाले चोल वंश के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर के लिए 2 मंडप निर्माण किया उन्होंने। उसके बाद जो होयसला नाम के राजा आए थे, तो उन्होंने बीच वाला मंडप जो है उसको निर्माण किया, वो 900 साल पुराना है। सबसे बाहर वाला जो मंडप है मंदिर का, उसको विजयनगर के राजा जब हम्पी जब हुआ था, तो उनके काल में सबसे बाहर वाला मंडप बाद में बना। तो अलग अलग राजाओं ने अपने अपने अधिकार काल में इसको पूर्ण करते गए। ये जो 2 मंडप हैं ये सबसे प्राचीन है, 1200 साल पुराना। सीता जी राम जी के यहाँ पर दाहिने तरफ होना और इनकी हनुमान जी की मूर्ति ना होना यहाँ इनकी विशेषता है।